जी अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज संडे है और आपको पता है कि संडे जो है वो लॉयर्स के लिए, जिनके पास जो है वो कुछ और करने के लिए नहीं होता, वो अपनी फ़ाइलों के अंदर आके अपनी जो है वो एक्साइटमेंट फाइंड करते हैं। और एक्साइटमेंट फाइंड करते हैं हमेशा नए केसेस फाइल करने में, आपके पास नए क्लाइंट्स आने में, न्यू केस बुकिंग्स में आपको जो एक्साइटमेंट होती है वो बीइंग अ लॉयर आई बिलीव किसी और चीज़ में आपको नहीं होती। तो अभी कुछ केसेस फाइल करने वाले थे, जो केसेस की जो फाइलिंग है वो मैंने कंप्लीट कराई। जो उसकी फ़ाइल ऑफिस फाइल्स थी वो देखी, मंडे के लिए जो केसेस लगे उनको देखा। और एज़ यूजुअल संडे को आई बिलीव 85 और 90% ऑफ द संडेज आर वर्किंग संडेज फॉर अस। और अभी जो है कुछ मीटिंग्स थी वो भी हो गई। और अभी आई बिलीव कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मेरे माइंड में आई वो एक मीटिंग थी ऑब्वियसली विद द क्लाइंट। और उन्होंने मुझे एक वो चीज़ कही जो हर वकील को सुननी पड़ती है, और वो चीज़ ये है कि जी हमने पैसे दे दिए और हमारा केस फाइल नहीं हुआ। वकील साहब कभी एक हफ्ते की डेट डालते हैं, कभी 4 दिन की डालते हैं, कभी आउट ऑफ सिटी होते हैं, कभी बिजी होते हैं, कभी किसी को कोई इशू हो जाता है। तो अभी जो पार्टी थी, दे केम टू मी कि जी आप उन वकील साहब से बात करें और काइंडली उनसे हमें पैसे वापस दिलवा दें, और ये केस हम आपकी फ़र्म के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं। विच इज़ ऑब्वियसली वो तो एक अलग डिबेट है कि ये करना चाहिए, मैं करता हूँ या नहीं करता। बट द थिंग इज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी जो है वो प्रोफेशनल का, एक जो बेसिक एथिक्स और कॉन्डक्ट होता है वो ये होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं आप, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है, तो उस तरह से आपको टाइमलाइंस डिफाइन करनी चाहिए। आई बिलीव अगर आपने अपनी फर्म को एक अच्छे लेवल पे प्रोफेशनली रन करना है, अपने ऑफिस को अच्छे तरीके से रन करना है, तो यू ऑलवेज हैव टू फॉलो सर्टेन डेडलाइंस। वो डेडलाइंस आप खुद बनाएं। उन डेडलाइंस में आपने क्लाइंट को फुल क्लैरिफिकेशन के साथ बताएं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, हमारा एक केस है, आई बिलीव उसमें ऑलमोस्ट अभी भी फाइल करने में 8 महीने का टाइम रहता है। जब ओरिजिनली मैंने वो केस बुक किया था, आई टोल्ड द क्लाइंट वेरी वेरी वर्बेटम, और उनको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से ये बात कैटेगोरिकली बताई थी कि जी इसको 14 महीने का टाइम लगेगा फाइलिंग में, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी और कुछ नए एस आने थे, क्योंकि 2023 नया शुरू हुआ, FPR के एस इशू होते हैं, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स का वेट था। कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ऑर्डर शीट्स निकलवानी थी, और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो वो कह रहे थे कि जी मेरे जो एसोसिएट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो आएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप इसके बगैर फाइल कर दें। आई टोटली कैटेगोरिकली टोल्ड हिम कि जी मुझे तमाम डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंटेशन मुझे देंगे तो हम इसका एक टाइमलाइन डिसाइड कर देते हैं कि आप कब तक मुझे डॉक्यूमेंट्स देंगे। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस से अरेंज करने हैं वो मैं कब तक आपको अरेंज करके दूंगा। और उसको एक टोटल जो एक राउंड अबाउट 14 महीने का टाइम था, जिसमें से अभी भी आई बिलीव 8 महीने रहते हैं, 8 महीने उसमें फाइल होने में रहते हैं। और क्लाइंट हैज़ नो इशू, आई हैव नो इशू, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन टोल्ड टू ईच अदर। लेकिन अगर हम किसी भी बंदे से फीस ले लें और फीस लेने के बाद उसको कहेंगे जी तुसी फीस दोगे तो कल ही थोड़ा चॉइस ऑफ केस फाइल हो जाएगा, तो बाद चॉइस ऑफ द फोन ही ना चुको, तो आई बिलीव दैट इज़ नॉट समथिंग दैट अ प्रोफेशनल लॉयर शुड डू। और आपको इसी वजह से आपकी जो क्लाइंट है उसमें बैड ब्लड होता है, क्लाइंट्स के साथ आपकी जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं, और इसी वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे भाग जाते हैं। अब ये जो क्लाइंट आए हुए थे, ही हैज़ पेड अ वेरी वेरी नाइस अमाउंट टू अ वेरी फेमस लॉयर। आई डोंट नो एज का इशू है, प्रोफेशनलिज्म या कमिटमेंट्स का इशू है, वॉट एवर द इशू इज़, बट बीइंग अ लॉयर यू, आई थिंक यू ओ अ ड्यूटी टू योर क्लाइंट टू मीट हिम पर्सनली। आपको खुद मिलना चाहिए, नॉट थ्रू योर मुंशी ऑल द टाइम, नॉट थ्रू योर एसोसिएट्स। अगर वो आपको पे कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी रिप्रेजेंटेड बाई यू। और वो आप अपने ऑफिस, आपको जितना भी अच्छा ऑफिस है, आपका जितना भी अच्छा वर्किंग स्टाइल है, लेकिन अगर आप एक आंखों में आंखें डाल के अगले बंदे से कमिटमेंट नहीं करते, या उसको आप कैटेगोरिकली बता नहीं देते कि जी मेरा ये इशू है और मैं इतने टाइम में आपकी ये केस फाइल कर सकता हूँ, उसके पहले नहीं कर सकता, तो तब तक ये तमाम इश्यूज़ जो हैं ये सॉल्व नहीं होते, और क्लाइंट इसी तरीके से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भागते फिरते हैं। और मैंने जब ये सुना तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि ये जो क्लाइंट है इन्होंने जो फ़ी दी हुई है वो तकरीबन 2.5-3 महीने से दी हुई है। और बात वो कहते हैं जब बात हुई थी तो उन्होंने हमें यही कहा कि जी हम इसको जुमे वाले दिन उन्होंने इनको पैसे दिए, हम इसको पीर या मंगल को फाइल कर देंगे। उसके बाद से लेके अब तक वॉट एवर द रीज़न इज़, मुंशियाना नहीं दिया, जो भी नहीं दिया, आप वो प्रोफेशनली उनसे डील करें।
मैं तो ये करता हूँ अपने ऑफिस में कि टाइमलाइन देते हैं हम लोग। हमारी इन्वॉइसेस भी जो है वो डिजिटल इन्वॉइस होती है, टाइमलाइन इशू होती है क्लाइंट को, हर डेट पे अपडेट मैसेजेस जाते हैं, ईमेल्स जाती हैं। मेरा एक बड़ा सेट पैक्ट है जिसको कोई भी हमारी फर्म में वायलेट नहीं करता, और हम वो मैसेजेस एज इट इज़ फॉरवर्ड करते हैं। किसी बंदे को कोई हार्म ना रहे कि इस डेट पे क्या हुआ, कोई बंदा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर दे वॉन्ट टू क्रॉस चेक दे कैन क्रॉस चेक। तो ये बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर आई बिलीव, अभी यही जो है मैं उनसे भी बात कर रहा था कि जी हम लोग तो जिसको टाइमलाइन देनी है कभी महीने बाद की भी देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप कुछ इवेंट्स का वेट करते हैं केस फाइल करने से पहले, जो आप पहले चेक कर रहे होते हैं कि मे बी दैट इज़ गोइंग टू हैपन। जिस चीज़ को आप पहले से गेस करते हैं, अगर वो आप उस इवेंट का वेट करते हैं और फिर आप फाइल करते हैं, तो इस वजह से उसमें कुछ कंपनी केसेस में, कुछ कॉर्पोरेट मैटर्स में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्लाइंट आपको इन एडवांस बुकिंग करा देता है। तो आई बिलीव ये जो गिमिक्स हैं दे शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और इसको अच्छे तरीके से रन करना चाहिए। आपकी फर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि आप टाइमलाइंस दें, उन टाइमलाइंस के ऊपर कमिटमेंट लें अपने क्लाइंट से, ताकि वो आपके बारे में जाके दूसरे बंदों के सामने कोई गलत बात ना करे, उसके माइंड में कोई, या आप दोनों के बीच में बैड ब्लड ना आए, और ये तमाम चीज़ें जो इस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। आई बिलीव दिस इज़ टेक अवे मैसेज फॉर दिस संडे। और अब कल से जो है वो इंशाल्लाह आई बिलीव अब कुछ आगे ट्रैवलिंग भी आ रही है, तो उस ट्रैवलिंग के लिए भी आई वाज सॉर्टिंग आउट ऑल द थिंग्स, और वो कुछ कराची के विजिट्स हैं, कुछ मे बी सम अदर कंट्री टू। आई बिलीव आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू।